आपने 2 साल में जितनी प्रिपरेशन नहीं की थी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, उतनी ही प्रिपरेशन आप लास्ट के 10-15 दिन में किए थे और वही सेम एफर्ट, सेम एनर्जी आपको इस बार लगानी है सीईटी के लिए। तो ऐसे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको भी स्किप करके भी आप जो है 96-97 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। 3 to 4 टाइम्स आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स आपको याद रहेंगे, तभी आपसे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। जो ईजी है और स्कोरिंग टॉपिक्स है, पहले उन टॉपिक्स को जो है टारगेट करो जो कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट्स है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एमएसटी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए और बिलीव मी, इस 10 दिन में काफी सारे स्टूडेंट्स का करियर बन भी सकता है या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद भी हो सकता है। आप बोलोगे कि भैया ये सारी क्या बातें कर रहे हो, लेकिन यस, यही रियलिटी है। आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, जैसे ही आपके एडमिशन्स हो जाएंगे, जैसे ही आपका काउंसलिंग पीरियड जब चालू होगा, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी। क्योंकि तब आपके आपके सेम बैच में के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो टीयर 1 कॉलेजेस में जा रहे होंगे, एंड आप ऐसे जो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके या एग्जाम को लेके, जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स को टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। अभी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि भैया स्किल्स जो है मैटर करती है, स्किल के बेसिस पे हम लोग हमारा करियर बना लेंगे, कॉलेज मैटर नहीं करेगा। लेकिन ये देखो, ये कई हद तक सही नहीं है। ठीक है, ये है सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 100% सही नहीं है। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला ना, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, आपका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक टीयर 1 कॉलेजेस में जाओगे जहाँ पे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका जो फ्रेंड सर्कल रहेगा वो आपका फ्रेंड सर्कल भी सब टॉप लेवल के फ्रेंड सर्कल रहेंगे जो हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। कोई फ्रेंड सर्कल स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेगा, कोई एआई मॉडल के बारे में डिस्कस करेगा, कोई मशीन लर्निंग के मॉडल के बारे में डिस्कस करेगा। ऐसे बहुत सारे, ऐसे आपका एक नेटवर्क बनेगा। कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, और ये सारी चीजें आपको लोअर कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के माइंडसेट अलग है और टीयर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के माइंडसेट अलग होते हैं काफी। तो ये चीज अभी आपको रियलाइज नहीं होगी बस, लेकिन ये 10 दिन में सारा गेम आप पलट सकते हो। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं लास्ट 10 डेज का जो कंप्लीट टाइम टेबल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और ये वीडियो स्पेशली दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, जिनकी कम प्रिपरेशन हुई है और जिनकी 70-80% प्रिपरेशन हो रखी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड पूरा एंड तक देखोगे तो आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको लास्ट के 10 दिनों में क्या क्या चीजों को फॉलो करनी है, एंड डेफिनेटली आप जो है अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो सीटी एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपके पीसीएम के जैसी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे कैटेगरी ए ऐसे स्टूडेंट जो है जिनकी 30-40% प्रिपरेशन हो रखी है, एंड कैटेगरी बी वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 70-80% प्रिपरेशन हो रखी है। अब इस वीडियो में दोनों के लिए जो बेस्ट प्लान हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताओ आपकी टोटल प्रिपरेशन अभी कितनी परसेंट हुई है। ठीक है, अगर आपकी 30% हुई है 30% लिखो, अगर आपकी 50% हुई है 50% प्रिपरेशन डन, ऐसे लिखो। जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, जितने सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमें ये पता तो चले कि कितने सारे स्टूडेंट जो है अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, और ये लास्ट दिन में आप कितना पुश करना चाहते हो और आप कितना हार्डवर्क करना चाहते हो, इसी के ऊपर जो है आपका रिजल्ट डिपेंड करने वाला है। और लास्ट के 10 दिन देखो, आपको एक चीज याद दिला देता हूं, आपने 2 साल में जितनी प्रिपरेशन नहीं की थी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, उतनी ही प्रिपरेशन आप लास्ट के 10-15 दिन में किए थे, और वही सेम एफर्ट, सेम एनर्जी आपको इस बार लगानी है सीईटी के लिए। तो डेफिनेटली आप सीईटी में भी काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, जिनकी कम प्रिपरेशन हो रखी है एंड जिनको एक टीयर 1 कॉलेजेस में जाना है। तो अभी आगे का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, टारगेट इजी टू स्कोर टॉपिक्स। जो इजी है और स्कोरिंग टॉपिक्स है, पहले उन टॉपिक्स को जो है टारगेट करो जो कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स में बताऊं, मैथ्स में जो इजी टू स्कोर चैप्टर्स जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किए। टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें से मैं वेटेज भी आपको बता देता हूँ। लॉजिक में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद मैट्राइजेस में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एलपीपी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन देखो आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं। 10 यानी कि ये 5 चैप्टर करने से, और 5 चैप्टर बहुत ईजी है, तो मैथ्स में आपके देखो यहाँ पे 20 मार्क्स हो जा रहे हैं। देखो ये 20 मार्क्स, आपको लग रहा है ये 20 मार्क्स बहुत कम है, लेकिन ये कम नहीं है। एक एक मार्क्स से ही आपका जो है इंप्रूवमेंट होने वाला है, एक एक मार्क्स से। और ये 20 मार्क्स आपके जो है ये 5 इजी चैप्टर से करने से हो रहे हैं। और उसी तरह केमिस्ट्री में इजी चैप्टर की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में देखो ये 3 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्री एंड पॉलीमर, ये तीनों चैप्टर्स जो है बहुत इजी है, एक दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो, बस इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं इजी टू स्कोर टॉपिक में क्यों रखा हूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में देखो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूलाज आते हो, देखो 6 चैप्टर में इतने ढेर सारे फॉर्मूलेज भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। उतने लिमिटेड फॉर्मूलेज करके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 18 मार्क्स है, तो वो 18 मार्क्स वहां से आप स्कोर कर सकते हो। और ये 3 चैप्टर में से लगभग आप 6 मार्क्स आप यहाँ पे 5 to 6 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। मतलब यहाँ से केमिस्ट्री में भी देखो आप लगभग जो है 18 और आप 5 23 मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो है मार्क्स इंप्रूव होता जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पहले जो है जो इजी चैप्टर्स है उनको पहले कंप्लीट करना है, जो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्किप कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, अभी आपको ऐसे चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है जो आपको थोड़ा भी उसके बारे में, उस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स प्रिपेयर कर रहे हो और उसके आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप अभी जैसे कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर्स है, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, रोटेशनल डायनामिक्स यस कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, उसमें ढेर सारे आपको फॉर्मूलेस मिलेंगे और कई टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसे जो चैप्टर्स है उनको स्किप कर दो, अभी इस मोमेंट पे वो चैप्टर्स करने का कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेंथी चैप्टर्स है और हर एक टाइप के वैरायटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और ऐसे जो डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट जो चैप्टर्स है वो स्किप कर सकते हो। मैथ्स में अगर मैं बताऊं इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी उसको आप स्किप करके जो बाकी के जो सारे चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से करके जाओ। तो ऐसे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको भी स्किप करके भी आप जो है 96 97 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर कर सकते हो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया। सिर्फ 25 चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर लेते हो तो लगभग आपका स्कोर जो है 110 से ज्यादा भी आ सकता है, सिर्फ 25 चैप्टर्स प्रिपेयर करके। वो 25 चैप्टर्स कौन कौन से इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को आई होप समझ में आया होगा कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर लग रहा है, जो डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है, उसमें अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो इजी चैप्टर्स है, जो इजी टू स्कोर चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स को पहले निपटा लेना है और वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। वहां से आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वहां से सिक्योर हो जाएगा सीईटी एग्जाम के लिए। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स आप सारे लोग प्रिपेयर करोगे, हाई वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री हाई वेटेज है। उसी तरह आप अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी अगर आप कंफ्यूज हो कि ऑर्गेनिक करें या इनऑर्गेनिक करें, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लगभग जो है वहां से 10 से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इनऑर्गेनिक में आपके लगभग 8 या 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर्स मैंने बताया, बायोमोलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, देन उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे करके वहां से 10-12 मार्क्स वहां से स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री स्कोर कर सकते हो 18 मार्क्स। ऐसे आप जो है ना हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले टारगेट करो। हाई वेटेज चैप्टर्स मैथ्स में अगर मैं बताऊं वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, देन ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आपको फिनिश करना है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आपके सबसे ज्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट जो है ना 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए। इसके बिना तो आपका स्कोर आएगा ही नहीं सीईटी एग्जाम में। आप जितना भी अभी लास्ट के 10 दिन जितनी भी मेहनत करोगे और ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं दोगे तो स्कोर नहीं आएगा। आपको फुल लेंथ टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, अभी कैटेगरी ए में जो मैं 25 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा था, तो देखो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स में 8 चैप्टर्स, फिजिक्स में 7 और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है। फिर भी आप एक बार देख लो कौन कौन से चैप्टर्स है वो।
यहाँ पे मैंने पूरे 8 चैप्टर्स दिए हैं मैथ्स के, जिससे जो है आप लगभग जो है कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल आप जो है यहाँ से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो कम प्रिपरेशन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीईटी एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते हो। बस आपको जो है ना एक अच्छे से एक प्रॉपर रोड मैप है ना, अगर आपके पास पहले से अगर एक रोड मैप है कि मुझे देखो इतने चैप्टर्स तो एनी हाउ प्रिपेयर करके जाने हैं जो इजी है और डुएबल है, जो आप कर सकते हो। ये देखो ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको कैलकुलस वाला पार्ट नहीं दिखेगा। कैलकुलस वाला पार्ट ये 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि देखो ये इजी चैप्टर है। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सब चैप्टर से, ये सब चैप्टर से तो एटलीस्ट काफी इजी है, इसमें लिमिटेड फॉर्मूलेज ही है उसमें, लेकिन आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेर सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे मैथ्स में सिर्फ 8 चैप्टर्स करके आप देखो इतना 60 मार्क्स तक आप स्कोर कर ले रहे हो। और उसी तरह देखो फिजिक्स में सिर्फ 7 चैप्टर्स मैंने दिए। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, तो इस लास्ट मोमेंट में आप बस ये 7 चैप्टर्स भी कर लेते हो यहाँ पे, जो डुएबल चैप्टर्स है। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई ऐसा चैप्टर दे दिया जो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स हो गया। ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर्स मैंने इंक्लूड नहीं किए, जो इजी है, जो डुएबल है, जो कर सकते हो और जो कम टाइम में हो सकते हैं, वही सारे चैप्टर्स दिए, जिसमें से आप देखो 20 से 24 मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। उसी तरह देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में, ये देखो ये आपके 6 के 6 जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। देन उसके बाद आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये फिजिकल केमिस्ट्री तो हर एक स्टूडेंट को करना ही करना है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जाओगे या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो डिसाइड कर लेना। तो केमिस्ट्री में आपका टारगेट जो है 28 to 30 मार्क्स का टारगेट है, ठीक है। ये चैप्टर्स हो गए, ओके। ये सब प्लानर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर रहा हूँ, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया, वो जो आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपको वहां पे मैसेज करना, आपको ये प्लानर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 110 मार्क्स स्कोर करना अभी डिफिकल्ट है नहीं, 110 मार्क्स हर एक स्टूडेंट स्कोर कर सकता है, और आपको लगभग इतने परसेंटाइल मिलेंगे, 96 97 परसेंटाइल आपको इजीली मिल जाएंगे, और इतने पे आपको एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट कॉलेज तो डेफिनेटली मिल जाएगा। कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली अब आपको अच्छे ही कॉलेज मिलेगा। जो लास्ट मोमेंट में मेहनत करेगा डेफिनेटली वो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा, ठीक है। अभी कैटेगरी बी स्टूडेंट्स वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है आपको रिवीजन करना है। 3 to 4 टाइम्स आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स आपको याद रहेंगे, तभी आपसे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। रिवीजन करना है आपको 3 से 4 बार, तो आपको रिवाइज करना ही करना है। अभी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत जाओ, अगर 70-80% सिलेबस आपका डन है तो वहीं स्टॉप हो जाओ, बस अभी रिवीजन के ऊपर फोकस करो, मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करो और बार बार रिवाइज करते जाओ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दिनेश सर ने महा मैराथन लेक्चर्स भी लॉन्च कर दिए हैं। महा मैराथन लेक्चर्स अब देखो उसमें लेटेस्ट सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, 4-4 घंटे के लेक्चर्स होने वाले हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के आपके मार्क्स नहीं आ सकते हैं सीटी एग्जाम में, ये चीज ध्यान में रखो। अभी 3 से 4 बार आप सभी स्टूडेंट्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को ये मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट में भी अभी आप क्या करोगे, एटलीस्ट जो है ना आप सभी स्टूडेंट्स को, जो 70-80% वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 5 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही देना है कैसे भी करके। और अभी आप क्या करोगे ना, ये मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट देना है। जो टाइमिंग यहाँ पे मैंने दिया है, जो एग्जाम का टाइमिंग है, जो शिफ्ट का टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग दो। अभी बोलोगे कि भैया हमें मेरा एग्जाम शिफ्ट नहीं पता है, जब पता चलेगा, देखो एक बार जैसे अभी तो 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज भी हो जाएगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको मैं एडमिट कार्ड के ऊपर भी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट वालों का होता है एग्जाम, फिर 2 से 5 जो है आफ्टरनून शिफ्ट वालों का एग्जाम होता है। तो अभी जो है ये आप दोनों में से एक स्लॉट यहाँ पे डिसाइड कर लो, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वैसे जो आपका स्लॉट रहेगा उसी में आपको एग्जाम देना है, ठीक है, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। और ये टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब समझ में आएगा, और कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी गलतियां क्या हो रही है, इन सबको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। जितनी गलतियां होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो फुल लेंथ टेस्ट वगैरह आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, जैसे 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, जितना भी मार्क्स आ रहा है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी स्कोर आ रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है,
आपको क्या करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ना, जितने भी आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हो इसमें अभी बिल्कुल भी ना गेस मत करो कि यहाँ पे मेरे को ये एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे गेस कर देता हूँ, ऐसा ऐसा अभी तुक्का लगा के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अभी जितने आपको सॉल्व करने आते हैं, एग्जैक्ट आंसर जो आप निकाल सकते हो, समझो 150 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ 60 ही सॉल्व करो, और बाकी के क्वेश्चंस में तुक्का मत लगाओ। अभी तुक्का लगा के कुछ फायदा होने वाला भी नहीं है, ठीक है। बस बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बचे रहेंगे उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, जब आप एनालिसिस, जब आपके पास आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करके देखो, ठीक है। अभी तुक्का लगा के कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपका, ठीक है, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नहीं मिलने वाला है। तो अभी जितने आपके जो करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं उसको ही मार्क करो, और रियल मार्क्स क्या आ रहे हैं वही देखो, ओके। आपके मिस्टेक्स पे आप जो है थोड़ा सा काम करो, जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह होगी उसके ऊपर करो, एनालिसिस करो फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों कैटेगरी और कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अपना स्लीप साइकिल भी मेंटेन रखो। ये लास्ट के 10 दिन में थोड़ा आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखो, ठीक है। हेल्दी फूड खाओ, कहीं बाहर का कुछ भी जो है आप फास्ट फूड वगैरह इग्नोर करो अभी, ठीक है। होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह के बर्गर वगैरह अभी कुछ मत खाओ थोड़े दिन के लिए। आपका स्लीप साइकिल, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी है, ओके। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा हूँ, वो वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। और ये लास्ट के 10 दिन में सिर्फ ट्राई करो कि ये 2024 के पीवाईक्यूज ही आप सॉल्व करो, ठीक है। ये 2024 के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे बूस्टर बैच में, यहाँ से आप दे सकते हो, बूस्टर बैच के थ्रू आप जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, 10 दिन मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।